कुलदीप जी, अफवाहों का बाजार गर्म करने में आपकी यानी केजरीवाल जी की पार्टी का भी बड़ा रोल है, या फिर आपको लगता है कि आप वही कर रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है? अमित जी, देखिए बड़ी बात क्या है कि आज गैस की एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं। 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो गैस ब्लैक में मिल रही है, गरीब आदमी को गैस नहीं मिल रही है। और अब तो एक नया मामला सामने आया कि गैस की बुकिंग हो गई, उसको पता नहीं आपकी बुकिंग हो गई और पता लगा सिलेंडर कोई और लेके चला गया, ब्लैक में 5 सिलेंडर बेचने का काम किया गया। आज देश के अंदर गैस का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी को मान लेना चाहिए। आंखें बंद करने से संकट खत्म नहीं होगा, संकट से आगे आके लड़ना पड़ेगा, इनको समझ में आना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, कह रहे नहीं जी नहीं कोई संकट ही नहीं है, नहीं जी नहीं कोई संकट ही नहीं है। अरे समझिए, कोई संकट नहीं है। नहीं, ये तो मानते संकट नहीं है, इनको हर बात पे संकट नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या इस संकट के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है? ये बताएं, क्या इसके नेहरू जिम्मेदार है? अफवाह फैले, अगर हम लोग विपक्ष की आवाज उठाएंगे, जनता की विपक्ष आवाज उठाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर हम जिम्मेदार है। अब देखिए, जनता सरकार ने तो बड़ा निर्णय लिया, सरकार ने बड़ा निर्णय लिया, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए कर दी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से घटाकर 0 कर दी। यानी जनता पर इन पर प्रभाव ना पड़े। एक बात दिल पे हाथ रखिए, एक बारी दिल पे हाथ रखिए ना, मेरे लिए कर रखिए कुलदीप भाई, दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए। एक बात बताइए, हमारे अगल बगल के मुल्कों में क्या हाल है, यूरोप में क्या हाल है, अफ्रीका में क्या हाल है, इसके अलावा बाकी चाइना में क्या हाल है, और हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, सही दामों में मिल रहा है। पूरी तरह कैसे तुलना कर सकते हैं? हमारे सिर्फ काले बादल दिख रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। भारत की तुलना हो नहीं सकती, हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु। हम गुरु घंटाल नहीं है, हम विश्व गुरु हैं, आप समझिए। मजाक में बोल रहे हैं, घंटाल नहीं है, हम विश्व गुरु। आप क्या तुलना कर रहे हैं? और दूसरी बात, आपने एक्साइज ड्यूटी की बात करी, तो मैं समझ लूं कि कल से जो मेरी गाड़ी में तेल डल रहा था पेट्रोल 90 रुपए लीटर, अब वो 80 रुपए लीटर हो जाएगा? नहीं, ये भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। कैसे बड़े उद्योगपतियों को? किसके लिए पैसा कम कर रहे हैं? कैसे फायदा बड़े उद्योगपतियों को? नहीं, कैसे बड़े उद्योगपतियों को? आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा आया, बताइए। अमित जी सुनिए, जब से प्रधानमंत्री जी आए इस देश के अंदर, क्या हो रहा है? नोटबंदी के लिए जाइए, अगर ठीक ना हो तो मुझे फांसी पे लटका देना। नोटबंदी में लोग लाइनों में लगे, 99% ज्यादा करेंसी वापस आ गई। कहां गया कालाधन? आज तक बता पाए? आज तक नहीं बता पाए ये लोग। क्या एक सेकंड, कुछ नहीं, नोटबंदी के लिए मेरा फिर क्या कहते हैं? फिर खाद की लाइन में लग जाओ, फिर एसआई की लाइन में लग जाओ। एक सेकंड, नोटबंदी पर मेरी एडवाइस है, धुरंधर 2 नाम की एक फिल्म आई है, जरूर देखिएगा, आपको नोटबंदी के बारे में काफी कुछ पता लगेगा। अमीर जी, ओके, अमीर जी, वहां पर एक जावेद खनानी करके व्यक्ति था। मैं कह रहा हूं, डॉन अखबार पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, जावेद खनानी करके एक वहां का मनी लॉन्ड्रर था, वहां पे नकली पैसे बनाता था, दाऊद के पैसों को रखता था जावेद खनानी। जावेद खनानी नोटबंदी के 15 दिन बाद उसने क्यों आत्महत्या करी, ये पता करके देखिए, वो पता करके देखिए, पता लगेगा नोटबंदी किस चीज के लिए थी। नक्सलवाद की आज कमर टूट गई है। नोटबंदी किस लिए थी? 31 मार्च आने वाला है, नोटबंदी किस लिए थी? वो चिपका चलेगी नोट के अंदर जो थी, वो कागज नहीं पकड़ पा रही क्या? दूसरी बात, ठीक है, ओके, मैं दीपक बोरा धुरंधर 2 देखिएगा, मैं कहता हूं सब देखिएगा, और साथ में एफटीन फाइल को जरूर देखिएगा, जरूर देखना। एफटीन फाइल दिखाओ, देखिएगा। कहां दिखाओ? कहां मिली है आपको? भी दिखाओ, कहां है एफटीन फाइल? दिखाओ तो। अरे प्रधानमंत्री जी का नाम तो 10-12 आया हुआ, पढ़ लीजिए, मेल चेक कर लीजिए ना। बोलिए, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, उसमें पोप जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है, उसमें महात्मा गांधी का भी नाम है, जूलियस सीजर का भी नाम है। क्या बात कर रहे हैं? जूलियस सीजर का भी आपके। वैसे एफटीन फाइल की बात हो रही है, एप्स्टीन फाइल में देखिए नाम की अगर बात है तो महात्मा गांधी का भी नाम है एप्स्टीन फाइल के अंदर। क्या करिएगा? देखिए यहाँ पे विश्व गुरु की बात हो रही है, देखिए मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, और पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, इसका मजाक उड़ाया, इसका भी बहुत ढोल पीटा गया इस देश के अंदर। बीते 2 दिनों में बहुत ढोल पीटा गया। पाकिस्तान देखिए क्या कर रहा है। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से सवाल पूछा गया, मैंने बताया उन्होंने क्या कहा। वोरा साहब, यू आर अ वेरी लर्नड मैन, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हाउ डू यू रेट इट एज अ ट्रू इंडियन, एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट? अभी आपने पूछा है नोटबंदी का, आपने जिक्र किया है सर, वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए की गई थी। जो आपने जिक्र किया है कि
पाकिस्तान में नोट छपते थे वो नेपाल जाते थे सर, नेपाल से भारत में आते थे। वो हमारे लिए एक समस्या, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ सर, हम लोग जानते हैं किस तरह से वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो नोटबंदी का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि जिन लोगों ने नोट अपने एक्सचेंज कराए थे, जो डीमोनेटाइज हो, वो बैंक के ज़रिए कराए थे। सो दैट मनी वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था। ये कहना कि 99% नोट बिल्कुल सही है, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वापस आए थे। ताली तो बजाइए। दूसरी चीज़ सर, अब भारत के विश्व गुरु पर जो दूसरी चीज़ सर, आपने अभी जिक्र किया था कि इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, डिप्लोमेसी में मुझे 52 साल हो गए हैं, कूटनीति में Yes, sir. 75 साल की मेरी उम्र है। अब मुझे ये बताइएगा सर, भारत में पूंजी निवेश ईरान से आता है या गल्फ से आता है सर? गल्फ रीजन से आता है, जो अमीर देश हैं वहाँ पर तेल वाले। 1 करोड़ भारतवासी कहाँ काम कर रहे हैं, ईरान में या गल्फ में? गल्फ में काम कर। इनका मुझे ध्यान रखना है ना सर, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ईरान है, हमारे पारंपरिक संबंध एट्सेट्रा, लेकिन आज की दुनिया में सर हम चाणक्य की संतान है। उसने कहा आज की हकीकत देखो, उसके आधार पर निर्णय करो, बीते हुए कल को भूल जाइएगा। जी, और जो विश्व Let गुरु me वाली conclude, बात- sir. Let me conclude with one comment. अमेरिका का एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन छपती है, उन्होंने ये, मैं नहीं कह रहा सर, उन्होंने ये मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस के बारे में, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू, उन्होंने ये लिखा है, जहाँ तक मिड ईस्ट क्राइसिस की तरफ जो ओपिनियंस हैं, इंडिया हैज़ द बेस्ट ओपिनियन। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? ओके, दैट इज व्हाट सतीश कैसे 10 सेकंड मैं दीपक बोरा जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, उनसे पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से बहुत सहजता से पूछना चाहता हूं कि आपको जानकारी है कि नोट बदलने में 30-30, 40-40% कमीशन लिया गया? आपको जानकारी है या नहीं है? और अगर लिया गया तो 30-40% कहां गया? ये भ्रष्टाचार था या नहीं था? ये आरोप आपने ईमानदारी से अब तक बदले जा रहे हैं नोट। अब तक आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में पिछले महीने इसी जिले में एक आदमी पकड़ा गया नोट बदलता हुआ। भैया उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कितना पकड़ा? केंद्र में किसकी सरकार? 2016 में इनकी सरकार। रिजर्व बैंक केंद्र अगर नोट सरकार बदले जा रहे थे काहे नहीं रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। मतलब हमारे राज्य में बदले जा रहे थे और हम पकड़ा नहीं। विद ऑल फेयरनेस सतीश जी की बारी है। गुमराह क्या कर रिजर्व रहे बैंक यूपी गवर्नमेंट रिजर्व बैंक यूपी देखिए, अभी दीपक बोरा जी ने बोला, क्या गुमराह कर रहे थे? कोई दीपक बोरा जी ने बोला, दलाल कर रहा होगा सर ना। सर सीज फायर। एक सेकंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सतीश के सिंह सतीश जी की ने बारी है, वो पहली बार बोल रहे नहीं हैं। किया सतीश जी, डू यू थिंक जिस तरह से ऑपोजिशन मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, विश्व गुरु, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश है, डू यू थिंक कि बीजेपी सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बीजेपी की सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बड़ा इफ एंड बट, कहीं बड़ा जोलजाल है? देखिए, सुधांशु जी को भी विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए। पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप अफवाह कहते हैं, मैं इसको कहता हूं सच से सामना। प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 दिन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है? तीसरी चीज, आप लोग यहां पे बात करें कि भारत ने तो कोई दाम ही नहीं बढ़ाया, हमने तो संकट की शुरुआत 60 रुपया गैस का दाम बढ़ा के किया। ये सच्चाई है या नहीं है? तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, मैं सुधांशु जी को चैलेंज कर रहा हूं, यहां बोलना चाहता हूं इनको कि भाई, भारत रूसी भाई भाई के नारे बुलंद करो। आज आपने फिर अमेरिका से लाइसेंस मांगा है कि भैया हमको जो है तेल रूस से लेने की इजाजत यार 7 रुकिए। टैंकर आ चुके हैं। अरे आप कहां से? सुनिए आप मेरी बात। अरे 7 चाइना से डाइवर्ट होके आ चुके हैं भाई। आप विशेषज्ञ आप बात नहीं, आप सुने, आप फिर यही कट से कौन भीख मांग रहा है? अरे आप कहां लिखा बताइए आप? रुकिए, अभी आपको बताता हूं। रुकिए, अरे कुछ भी बोलना शुरू कर अरे देते हैं। सुनिए, मतलब प्रवक्ता से भी ज्यादा हो अरे जाते हैं। रिन्यूअल, दिखाइए स्टेटमेंट कहां है? दिखाइए हम, अरे दिखाइए लाइसेंस foreign ministry रिन्यू का करने statement। के लिए एप्लीकेशन दिया एक आपने। सतीश जी, दिखाइए कहां आप दिखाइए? देखिए ना, दिखाइए। अरे आप न्यूज वाले हैं, कुलदीप जी, देखिए शांति। ना। तो अमेरिका ने इधर ईरान की तरफ वार किया है, उसके खिलाफ उल्टा सैंक्शन लगाने की जरूरत है। उल्टा सैंक्शन सैंक्शन लगाओ। अच्छा, ओके, दीपक बोरा साहब, आप विद ऑल ड्यू सैंक्शन लगाओ भैया, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मतलब गजब है बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं इनकी नियत क्या है। एक सेकंड, आप सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं? वोट करने के लिए कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, गाजा से हमको धेला नहीं आता है,
इजराइल से हमारा साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट आते, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर कहते हैं अमेरिका से लड़ो। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, 45 बिलियन डॉलर का सरप्लस है, तो उससे लड़ जाओ। यानी जहां जहां से भारत की शक्ति है, और अपना मुद्दा कैसे पलटते हैं कि जब जिस देश, अब ईरान से है तो आप कहते हैं साहब अब अमेरिका से लड़ जाओ, और जब कहते हैं, अब जैसे अभी वोरा साहब ने बताया, अरे भाई बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जेद्दा, अबू धाबी, यहां से हमको रेमिटेंस आता, नहीं नहीं अब इनके खिलाफ लड़ाई तो उनमें आपस में है ना, वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चिंता मत करिए, जब जब लड़ाई हुई है हजारों सालों के इतिहास में, भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये वही ईरान है जो आज दुखद स्थिति में है, जहां पहले उज्ज्वल अग्नि जला करती थी हर घर में, जिसपे अटल जी की कविता की मुझे यह पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और अब सुनिए इनका, गुरु घंटाल का मैं जवाब देता हूं। आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है, इस पे दोनों राज्यों का टैक्स लगता है, राज्य का भी और केंद्र का भी। 20-25 रुपया केंद्र से लगता है, 30-35 रुपया राज्य से लगता है। अब आइए साहब, केंद्र ने तो अपना टैक्स घटा दिया और हिमाचल ने टैक्स बढ़ा दिया। मैं गुरु घंटाल से पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार घटाएगी कि नहीं? बोलो, करिए।